तो आज है ठोस अवस्था का तीसरा वीडियो, थर्ड पार्ट है। ठोस अवस्था मतलब कि सॉलिड स्टेट। तो कल जो हमने छोड़ा था वो था संकुल दक्षता, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। थोड़ा बहुत रिवाइज कर देते हैं। संकुल दक्षता मतलब कि पैकिंग एफिशिएंसी ये है क्या, हमने आपको बताया था कि जब भी किसी क्यूब में, जैसे मान लीजिए हमारा घन है, इस घन में जब परमाणुओं को रखा जाता है, गोलाकार परमाणुओं को मान लीजिए कोने कोने में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि इसकी सारी जगह जो है भर जाएगी। कुछ कुछ जगह खाली होंगी और कुछ कुछ जगह भरी होंगी। तो उन परमाणुओं के द्वारा, जो परमाणु इस पर रखे गए हैं, उन परमाणुओं के द्वारा इसका, ये जो हमारा घन है, इसका जितना आयतन घेरा गया है उसकी प्रतिशत मात्रा ही संकुल दक्षता कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये ग्लास है, इस ग्लास में हमने कुछ पेन्स डाल दी। तो अगर आपसे पूछा गया कि बताइए अब इस ग्लास की संकुल दक्षता कितनी है, तो आप कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि ये जो पेन हमने डाला है इसमें, इस पेन की हम आयतन निकालेंगे। आयतन का मतलब कि कितना स्थान घेरेगा, समझ, कितना स्थान ये घेरेगा वो हम पता करेंगे। अब जब ये पता हो जाएगा, ये इसका मान लीजिए इसका पता हो गया कि इसका मान लीजिए 40 सेमी स्क्वायर या स्थान घेर रहा है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे इस मतलब ये जो हमारा कंटेनर है इसका आयतन कितना है। तो हमको मान लीजिए हमने दोनों पता कर लिया कि इसका मतलब पेन का इस जो मार्कर था इसका आयतन था 40 सेमी स्क्वायर, और हमारा जो पात्र है उसका हम मान लेते हैं आयतन है 800 सेमी स्क्वायर। जिसमें जो चीज़ हमने रखी थी पेन, उसका आयतन ये रहा, सॉरी क्यूब होता है आयतन का मात्रा, क्यूब 40 सेमी क्यूब इस पेन का आयतन, और ये 800 सेमी क्यूब इस पात्र का आयतन। तो जब ये आयतन हम निकाले, अब हमें परसेंटेज निकालना है कितना, ये वाला इसका कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पहले रखेंगे बटे नीचे 800 रखेंगे और गुणे रखेंगे 100। इसी तरह हम परसेंटेज निकालते हैं। तो हमें किसी मार्कशीट का भी परसेंटेज निकालना होता है तो हम इसी तरह निकालते हैं। बस आप काट दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 20 चौका 80 और 20 पचे 100। मतलब इसकी संकुल दक्षता कितनी है, 5%। मतलब ये जो पेन है हमारा, वो अगर इसमें डाला गया है, इसका मतलब ये पेन इसके पूरे आयतन का कितना परसेंट घेर रहा है, 5%। और कितना परसेंट खाली है, 95%। समझ में आया। तो ये 5% आयतन ये घेर रहा है और 95% खाली है। अगर आपसे पूछा जाएगा रिक्त स्थान, तो आप क्या कहोगे, 100 - 5% बराबर 95%। तो उसी को हम केमिस्ट्री में कहते हैं संकुल दक्षता। अब वो कैसे काउंट की जाती है इसको हम आगे बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब आपसे प्रत्येक का संकुल दक्षता पूछा जाता है। मतलब कि हमने आपको बता दिया था पहले ही कि 3 प्रकार के हम क्रिस्टल संरचनाएं, मतलब एकक कोशिकाओं के बारे में, पैकेजिंग के बारे में जान रहे हैं। पहला था सरल घन एकक सेल, सरल घन एकक सेल, और दूसरा था काय केंद्रित घन एकक सेल। बता देता हूं एक बार हल्का सा रिवीजन, केंद्रित एकक सेल, और तीसरा था फलक केंद्रित घन एकक सेल। इसका मतलब क्या है, तो हमने कहा कि जो परमाणु रखे जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये हमने कुछ परमाणु रखे गए, तो ये परमाणु ये क्या हुआ, ऊपर 4 रखे गए हैं और नीचे 4। तो ये जो अगर यानी मतलब इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के 4 कोनों पर 4 परमाणु और नीचे के 4 कोनों पे 4 परमाणु, तो उसे हम कहेंगे वो सरल घन एकक सेल में है, सरल घन एकक सेल में। और अगर आपसे पूछा जाए काय केंद्रित घन एकक सेल में, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 4 नीचे है, अब उसके बीच में जैसे ये जो गड्ढा बन रहा है, इस गड्ढे में हम एक परमाणु रख देंगे। मतलब 4 है, एक परमाणु बीच में रख दिया गया और फिर उसके ऊपर 4 रख दिया गया। मतलब 4 नीचे, एक इस खड्डे में और फिर 4 ऊपर। तो इसको हम कहेंगे काय केंद्रित घन एकक सेल। जैसे आप इससे समझेंगे, इसका मतलब ये हुआ, काय केंद्रित का मतलब कि 8 कोनों पे रखा जाएगा और एक केंद्र बीच में।
यानी काय केंद्रित घन एकक सेल में जो परमाणु होता है वो 8 कोनों पर होता है, 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे और एक केंद्र, तो उसे हम कहते हैं कि वो काय केंद्रित घन एकक सेल है। उसी तरह फलक केंद्रित घन एकक सेल में हम क्या करते हैं कि जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 4 ऊपर है और 4 नीचे है और सब में ये खड्डा बन रहा है, इन खड्डों में हम रख देंगे। अब ये कितने खड्डे यदि आप गिने 1 2 3 4 5 6 खड्डे, समझ में आ रहा है ना। तो आप कहोगे कि यदि परमाणु को 8 कोनों पर, यदि परमाणु को 8 कोनों पर और 6 फलक पर, यदि परमाणु को 8 कोनों पर और 6 फलक पर, 6 फलक है ना इसके, 1 2 3 4 5 6 फलक पे रख दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल। तो ये है, हमने जो पीछे का था उसको हमने बता दिया। आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, मतलब कि जो संकुल दक्षता हम निकालते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको R और A में संबंध निकालना। आपकी बुक में क्लास 12 की बुक में निकाल के दिखाया नहीं, वो जो है केवल परसेंटेज लिख दिया है कि सरल घन एकक सेल का 52% होता है, काय केंद्रित घन एकक सेल का इतना होता है, ये बस वैसे ही लिख दिया है, वो निकाल के दिखाया नहीं। तो लेकिन हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल घन एकक सेल का। हमने पिछली वीडियो में हल्का फुल्का बता दिया था, लेकिन आज हम सारा बता देंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये चैप्टर इमेजिनेशन पे चलता है, जितने अच्छा आप इमेजिन कर पाएंगे उतने अच्छा ये चैप्टर। तो ये हमारा घन है, क्या है ये घन। अब इस घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होगा। अच्छा, ये घन है तो हमने आपसे कहा था कि जो घन होता है उसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब जितना ये उतना ये और उतना भी ये। तो इसलिए हमने कहा कि इसका मतलब अगर ये A है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा A, और ये भी A ही होगा, मतलब सभी के सभी ये है, जितना आपको दिख रहा है सभी के सभी A। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें R और A में संबंध निकालना है। तो आप कहोगे सर R और A है क्या, तो हम कहेंगे कि जो A है वो इस घन का कोर है, भुजा मतलब कोर, इसका घन का कोर है। A जो है वो इस घन का कोर है और जो R है वो उस परमाणु की त्रिज्या है। ये परमाणु हमारा गोलाकार है ना, इस परमाणु की क्या है त्रिज्या, जो परमाणु के कोनों पर या बीच में रखा जा रहा है उसकी त्रिज्या होती है कौन, R। समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि हमें सरल घन एकक सेल का निकालना है। एक परमाणु हमने इस कोने पे रखा, कुछ ऐसा, ठीक है, एक परमाणु हमने इस कोने पे रखा तो कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये हमने 2 परमाणु रखे। अब आप देखेंगे कि बताइए ये इसका केंद्र है, तो आप बताइए क्या ये यहाँ से यहाँ तक R होगा। अरे इस वाले परमाणु की त्रिज्या भाई, अच्छा इस वाले के त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कितनी होगी R, इस वाले की त्रिज्या। अच्छा, अब आप हमको बताइए कि क्या ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, पूरा A है ना, पूरा का पूरा क्या है A, और क्या वो A जो है इस R प्लस R से मिलके बना हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि A बराबर R प्लस R, मतलब 2R, यानी A की वैल्यू आ गई 2R। A की वैल्यू कितनी आ गई 2R, समझ में आया ना। A की वैल्यू आ गई 2R। तो हमने पहले सरल घन एकक सेल में हमने A बराबर निकाला 2R। ये हमने अभी हम केवल आपको A और R में संबंध सबका निकाल के दिखा रहा है। तो सरल घन एकक सेल में A बराबर 2R आप याद रखेंगे। मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, जब नहीं है बोर्ड पे। तो हमने सिंपल सेल का जो निकाला था वो था A बराबर 2R। अब हमें बात करनी है काय केंद्रित घन एकक सेल की। तो काय BCC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, केंद्रित एकक सेल, मतलब कि BCC। इसको पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें हमने कहा कि भाई हम ये हमने क्यूब बनाया, इस घन के पहले तो केंद्र सभी कोनों पर एक एक एटम होगा, ठीक है ना, प्रत्येक कोने पर एक एक एटम होगा।
इसी तरह पीछे वाले पे भी, और इसके बीच में भी एक एटम होगा, मतलब इसके जो मध्य है, बीच है, उसमें भी एक एटम होगा। समझ में आ रहा ना? ये प्रत्येक कोने पर है, ठीक है, और ये वाला उसके बीच में है। अगर इससे हम समझाएं आपको, तो ये जो है, ये वाला आइटम इसके कोने पे है, इधर कोने पे है, इधर कोने सब पे कोने पे है, और ये जो है उसको खोल देंगे तो अंदर एक बीच में है। तो इसको हम बोलते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल। तो आप कहोगे सर ये बात समझ नहीं आई कि जब आपने पहला वाला बनाया था सरल घन एकक सेल, तो उसमें ये दोनों गोला टच हुआ था, याद हो? ये दोनों गोला क्या हुआ था? एक दोनों से सटा था, तभी हमने इसको ए मान लिया था पूरा, और ए बराबर तुरंत लिख दिया था क्या? 2 सटा था। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जब ऐसे अरेंजमेंट बनाई जा रही है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो क्या ये वाला सटा हुआ है? ठीक है, सटा हुआ है, सटा है ना? तो हम सटाएंगे, लेकिन जब आप काय केंद्रित घन एकक सेल बनाओगे, मतलब कि इसको हम निकाल दें और इसके बीच में, मतलब इसके अंदर बीच में जब हम एक परमाणु डाल देंगे ना, तो ये सटेगा नहीं, ये दूर दूर हो जाएगा। अगर इसके बीच में एक परमाणु डाल करके 4 और ऊपर से आप रखोगे तो वो सटेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बुक से दिखा देते हैं, बनाएंगे बहुत समझ आएगा। ये आप देखिए, ये इसमें देखिए बगल वाले में जो हमने बनाया था, और इसमें देखो आप, तो ये जो है इसमें गैप है, यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, ऊपर नहीं दिख रहा लेकिन नीचे दिख रहा है गैप है। तो उसी प्रकार जब काय केंद्रित बनता है तो क्या हो जाता है? गैप हो जाता है बीच में, ठीक ना? अच्छा, उसके बाद फलक केंद्रित घन एकक सेल, ये हमारा काय का है। अगर FCC हो, मतलब कि फलक केंद्रित घन एकक सेल हो, तो उसमें क्या होगा वो भी देख लेते हैं साथ में, फिर हम उसको बताते हैं। तो ये हमने ऐसे बनाया, ठीक। उसमें क्या होगा कि भाई 8 कोने पर तो होगा ही, हाँ 8 कोने पे तो होगा ही, और साथ ही उसके फलक पे भी होगा। फलक पे, बीच में नहीं, ध्यान देना है। हाँ, पहले काय केंद्रित था तो 8 कोनों पे था और एक अंदर डाला था इसमें, ठीक ना? अगर फलक काय केंद्रित था 8 कोनों पे था और एक अंदर था। लेकिन अगर वो फलक केंद्रित हो गया, फलक केंद्रित घन एकक सेल हो गया, तो 8 कोनों पे तो होगा ही, लेकिन अब 6 फलक पे होगा, मतलब वो यहाँ पे है, ठीक है ना? और जब आप यहाँ पे रखोगे फिर ये दोनों परमाणु आपस में सटेंगे नहीं। जैसे काय में नहीं सट रहा है, वैसे इसमें भी नहीं सटेगा। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं सटेगा, इसमें भी नहीं सटेगा, लेकिन सरल घन एकक सेल होता है उसमें सट जाता है, ठीक ना? तो अब सवाल ये है कि अब इसका हमें R और A में संबंध निकालना है। तो हमने कहा कि बाबू ये पहले भी A था और अभी भी A है, और ये भी A है, सब तो A ही है। अच्छा, इसकी परमाणु त्रिज्या हमने बताया था आपको R है, इसकी परमाणु त्रिज्या है R, सबकी परमाणु त्रिज्या है R। तो पहले हमने लिख दिया था कि A बराबर 2R, लेकिन इसमें हम A बराबर 2R नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए A पूरा है और R तो इतना ही है ना, यानी बीच में जगह छूट जा रहा है, इसलिए हम इसमें A बराबर 2R नहीं लिख सकते हैं। सेम इसमें मान लीजिए ये A है और ये हमारा R है और ये हमारा R है। इसी लॉजिकल बेसिस इसमें ये जगह छूट रही है, इसलिए इसको भी हम A बराबर 2R नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम सरल घन एकक सेल में लिखा था, तो हमें इसे डेरिवेट करना होगा कि ये कैसे A बराबर और A और R में संबंध क्या आएगा। तो आइए, FCC वाला पहले थोड़ा आसान है, इसको फिर हम उस पर आएंगे। तो FCC देख लीजिए पहले, आप ध्यान दीजिए। FCC पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमने बनाया, ये रहा, सब कुछ करेंगे। ये रहा, हमने कहा कि मान लीजिए ये जो गोला है वो ये ऐसे गया, ठीक है। अच्छा, जो इधर वाला गोला है वो जगह छोड़ के टच करके जगह छोड़ के बने, ये रहा जगह छोड़। उसी सेम लॉजिक से नीचे भी ये रहा, तो फिर ये रहा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाए। और जब फलक केंद्रित घन एकक सेल है तो क्या एक बीच में ऐसे पूरा गोला होगा? ऐसा होगा ना?
यार ये इसको भी टच करेगा बाई मिस्टेक, ये वाला इसको भी टच करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अब हमें ए और आर में संबंध लिखना है। हमने कहा कि इसमें भाई आप ए बराबर 2r में लिख सकते हो, तो आपने कहा ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, ये हमारा ए है ना, ए क्यूब का 4, ये भी हमारा क्या है? ए ही है, ये भी ए है और ये भी ए है। अच्छा आइए इसमें देखते हैं क्या कहोगे आप कि क्या इस गोले की त्रिज्या होगी? तो ये r है। अरे इस गोले की त्रिज्या भाई r हो गया। अच्छा ये भी गोले की त्रिज्या है, तो ये भी कितना होगा? r होगा ना। अच्छा लेकिन ये पूरा गोला है, मतलब इसका पूरा व्यास जाएगा, और व्यास का मतलब 2r, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए अगर आधा ये रहा, अगर ये आधा लेते हो तो हम r कहते हैं, और अगर पूरा लेते हो तो सेम बात, मतलब ये r हो गया, ये कितना हो गया? 2r, बोलिए भाई, और ये कितना हो गया? r, मतलब टोटल कितने r? 4r, r प्लस 2r 3r और एक r 4r, ठीक है। अच्छा ये कितना है? a है ना, ये तो है ही है, अरे घन का 4 है भाई। तो क्या आपने देखा कि जब हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसमें बनाते हैं, तो इसमें बताइए ये पूरा कितना हो गया? 4 यार, अरे ये बताया भाई 4r हुआ, और ये कितना है? a, और ये कितना है? a, बोलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम मिटा दें और हम इसको केवल इतना ही बना रहे हैं, ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, अरे ये वाला। तो बताइए ये कितना होगा? 4r, आसान। ये कितना है? a है, एकदम इजी है। और ये भी कितना है? a ही है ना, a 4r, आसान तो है। अब आप हमको बताइए कि क्या आपको यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है? तो जब 90 डिग्री दिख रहा है तो 90 के सामने वाला कोण कहलाएगा, कोण, लंब और आधार, ठीक है। अब कोण, लंब और आधार, तो कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ठीक है भाई। यानी हम कह देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एफसीसी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? 4r का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग मतलब a स्क्वायर, और आधार का वर्ग मतलब a स्क्वायर। ये हो गया भाई। अच्छा ये जो वर्ग है वो दोनों का है, ये मिटा देता हूँ, हो गया। अब जब 4 का वर्ग होगा तो 16r स्क्वायर, ठीक, और a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़ के भाई 2a स्क्वायर। तो अब बताइए ये 2 8 16, ठीक। अब r और a में संबंध चाहिए तो हम ऐसा कर लेते हैं भाई, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे कितना? 8, इजी है। अच्छा अब क्या करेंगे? r इधर वर्ग है ना, तो उधर जाएगा कड़ी लग जाएगी, a स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? 8, बोलिए भाई। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, a स्क्वायर है कड़ी में, तो क्या a बाहर हो जाएगा? हाँ, और इसमें 102 का जोड़ा बन गया, 102 तो बाहर आ गया और 102 अंदर ही रह, ठीक है। मतलब क्या आ गया? सिंपल सा देखो, आप भी मल्टीप्लाई करते इधर भी, तो a बराबर 2 कड़ी में 2r, तो समझ में आया? तो ये है a और r के मध्य संबंध, किसके लिए? फलक केंद्रित घनेकक सेल के लिए। हमने डिटेल में आपको समझाया कैसे कैसे हो रहा था। अगर आप ये इमेजिन, मतलब अगर दिमाग लगाओगे, मतलब इमेजिन करोगे तो एकदम आसानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम इजी है। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, केवल थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर न होते हुए भी देखिए। तो हमने कहा ये रहा सरल घन एकक सेल का, फिर हमने एफसीसी का भी निकाल लिया था। एफसीसी का कितना आया? 2 कड़िन 2 r बराबर 1 है ना, 2 कड़िन 2 r बराबर ये 2 हमने निकाल लिया। अच्छा नेक्स्ट अब बचा काय केंद्रित घनेकक सेल। ये बड़ा जटिल है, थोड़ा आपको इसी को थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए हमने बहुत सारा जाल का फैलाया है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हमने कहा बाबू कि जब काय केंद्रित घनेकक सेल होता है, ठीक, 8 कोनों पर होगा और एक तो बीच में होगा, समझ में आ रहा है ना? 8 कहाँ पे होगा? कोनों पर, और एक तो बीच में, ठीक ना। तो अब हम कहेंगे कि आपने यहाँ एक गोला रखा, देखिए यहाँ गोला रखा, ठीक है, एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, और एक गोला
तो ये तीनों गोले आपस में टच करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, मतलब एक गोला यहाँ रखा गया, तो ये तीनों गोला आपस में क्या करेगा, टच करेंगे। मतलब कि इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये रहा। वही पाइथागोरस प्रमेय हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो बताइए, तो क्या ऐसे दिखा आपको? हाँ, कितने गोले टच कर रहे थे इसमें? 3 गोले। और जब 3 गोले टच कर रहे थे, इसका आधा गोला और इसका भी आधा, मतलब एक पार्ट, और इसका पूरा, मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा? 4 आ। अंदर वाला कितना आ जाएगा? 4 आ। मतलब ये हमारा हो गया 4 आ, ठीक है ना? ठीक है, ये हमारा आ गया 4 आ। उसके बाद अब हमें दूसरी बात करनी है कि भाई ऐसे 90 बनाए गए, ऐसे 90 बनाए गए, तो ये तो हमारा है 4 आ, ठीक। ये तो हमारा है A, समझ में? ये कितना है? ये कितना है? अगर हमको ये मिल जाए तो क्या आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है? जरा सा ध्यान से आप देखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक ना? देखिए A ये ऐसे गया है, ऐसे गिरा हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है, और जब ये यहाँ पे यहाँ पे बना, ठीक है ना? तो मतलब सिंपल सा हम आपको बताते हैं कि ये नीचे वाला 4 आ, ठीक, ये वाला A, अब हमको ये चाहिए, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। ये लकड़ी नीचे वाली पतली वाली, ये कितनी है? 4 आ। ये वाला हमको जो चाहिए वो है कितना? A, लेकिन ये वाला हमको पता नहीं है, उसको हमें पता करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यानी हमने 2 चीज़ें पहले आपको बता दी, पहले हम 2 चीज़ें जो हमको पता चल गया है उसको हम नोटिफाई कर लेते हैं। ये लकड़ी ऐसे थी, ठीक ना? ऐसे थी, तो हमने इसको ये ऐसे खींच लेते हैं, ये ऐसे खींच लिया, और इसकी लंबाई हमने क्या लिखा? 4 आ। इजी है भाई। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर वाला जो था, मतलब ये वाला, इसको ये वाला जो उसको हमें पता नहीं, ठीक ना? तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है, ये लिख दिया है अननोन, ठीक ना? मतलब पता नहीं है, पता नहीं है, उसको छोड़ दिया, जगह छोड़ दिया। लेकिन ये वाला पता है, कितना है ये? इजी है भाई। यानी अब हमको केवल अगर हई मिल जाए तो बस मामला सेट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ध्यान देना। इतना डिटेल में किताब में लिखा नहीं है, वो तो खुरपाती आदमी इसलिए इतना खुरपात करते हैं। भाई देखिए, हाई तो पता चल चुका है, इहो पता चल चुका है, हाई वाला पता करना है, ये वाला पता, ठीक है। ये ऐसे दिख रहा था, थोड़ा खराब लगा, हम इसको थोड़ा सा और बढ़िया दिखा, ऐसे कर दिया, ठीक किया। जब ऐसे किया आपने, तो बताइए क्या ये जो लकड़ी है, क्या वो यहाँ पे समकोण नहीं बना रही है? देखिए, क्या समकोण बना रही है? 90 डिग्री है, एक कॉर्ड है, लंब है, और एक समकोण बना रहा है। अच्छा, हाई बता, हाई कितना है? यो कितना है? तो हाई निकल नहीं जाएगा, है ना? बोला भाई। तो हमने एक और ट्रायंगल लिया अगले बगल से, मोटी वाली लकड़ी वाला, ठीक है। तो भाई आप ऐसे दिख रहा है। अच्छा, हमने कहा कि हाई जोन वाली लकड़ी है, ये कौन सी है? पतली वाली है, अरे जो अंदरवा थी, और ये वाली कौन सी है? मोटी है। अरे बोला भाई, का थी ना, और हाई वाली कौन सी है? पता कर। अरे घोड़ा था, मोटी लकड़ी है ना ही है, बोले भाई है ना? अरे देखो, मजा आला जिंदगी में कुछ है ना, पता नहीं करोना वाला जीवा वो नहीं बंदी पड़ेगा, मजा आला जिंदगी। आई देखो भाई, ठीक ना? आई देखो, इसीलिए हमने इसको पतली लिया है और ये हमने क्या लिया है, ताकि दोनों में अंतर समझा सके। तो भाई मोटी है नहीं? हाँ, अच्छा। और भाई बगलिया का लिया कितना है? ये भी भाई ये होगा, हमने दिखा था आपको, और ये भी क्या होगा? ये होगा। तो अगर हम मोटी मान यहाँ से निकाल ले तो बड़े प्रॉब्लम का धन आधार के होगा, मतलब मोटी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब मोटी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, यानी है ना
ए रहना तो दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। ठीक, इधर समझ में आया। अब यहाँ पे ये मोटी वाला है। अच्छा कर्ण के बारे, इसमें कर्ण 4r है, तो 4r का होल स्क्वायर बराबर मोटी स्क्वायर बराबर a प्लस 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 सॉरी a स्क्वायर हुआ ना। और कहा m स्क्वायर बनाया है, रखा और खेला और एक समझ में गया, निकाल लेते हैं। 4 चौका 16r स्क्वायर, m स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो गया। अब r मान लीजिए इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटे बर घटेगा तो करड़ी लग जाएगी है ना। 16 का क्या लिख सकते हो 4 गुणे 4, a तो बाहर निकल जाएगा, आज कर्ण 3 तो कड़ी रहेगा भाई, कर्ण 3 a और 4 निकल गया बाहर। ये किसका है, काय केंद्रित घन एकक सेल का, बीसीसी के लिए है। आर और किसमें संबंध, ए में संबंध, समझ में आया। एफसीसी का तो अब हम उसको भी लिख देते हैं, समझा दिया सब कुछ। अब वीडियो देखिए और मेरा नोट जो है मांग के कंप्लीट कर लीजिए, बताओ मजा आया मुझे थोड़ी ना। बीसीसी इसका आया था कितना बोले, आर बराबर है ना कर्ण 3a/, ये तीनों में निकाल लिया। ठीक, अच्छा तो कल की वीडियो हमने आपको पहले बता दिया हुआ है कि जब सरल घन एकक सेल होता है तो ये आपको याद रखना है, कल हमने पढ़ा भी दिया था, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। जो सरल घन एकक सेल होता है उसमें परमाणु केवल 8 कोनों पर होता है और एक कोने पर उपस्थित परमाणु 8 भागों में बढ़ता है। एक कोने पर उपस्थित परमाणु कैसे भाई थोड़ा सा समझाई देते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ स्थित है, ठीक, अब इसके भागों में बटेगा, एक तो यहाँ लगा, 2 भागों में बटा, बोले भाई एक तो बटा नहीं बेटा, अरे सटा के रखोगे तो गोलवा घूम जाएगा, इधर रखोगे तब, इधर रखोगे तब, मतलब 4 नीचे बटा और 4 बस और कहीं नहीं, मतलब जो कोने पर रखा गया वो कितने भागों में बटेगा, 8 भागों में। ये कल हम सब समझा चुके हैं, हम सीधे से बताते हैं आपको। जब सरल घन एकक सेल होता है, ठीक है, तो उसमें केवल एक ही परमाणु होता है, इसमें एक परमाणु, ठीक। और जब फलक केंद्रित घन एकक सेल होता है तो 4 परमाणु होता है। ये सब हम कल बता चुके, कल का वीडियो देखेंगे, मतलब सेकंड पार्ट तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो बीसीसी होता है उसमें जो परमाणु संख्या होती है वो है 2, एक केंद्र में और 8 कोनों पर, तो 2 होते हैं, 1 4 2, उसको अच्छे से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं मेन अपने प्रोसीजर पे। हम निकाल रहे थे संकुल दक्षता ताकि एफिशिएंसी। अच्छा, संकुल दक्षता के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं, संकुल दक्षता इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी, P बराबर V ऑक्यूपाइड बटे V ऑफ सेल इंटू, मतलब V ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब उसने जितना स्थान घेरा है, उसने जितना स्थान घेरा है उसे V ऑक्यूपाइड कहते हैं, VO C। और V सेल, सेल का मतलब यही है एक यूनिट सेल, इसका आयतन, ये घन का आयतन है और ये उस परमाणु का आयतन जो इसमें रखा गया है। तो गुणे 100। सबसे पहले ESC के लिए, मतलब सरल घन एकक सेल के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने आपसे कहा कि सरल घन एकक सेल में कितने दो परमाणु, एक ही परमाणु, तो पहले लिखेंगे ए गुणे, सरल घन एकक सेल में एक परमाणु है तो 1 गुणे। और V ऑक्यूपाइड, क्या एक ही गोला है, सरल घन एकक सेल में एक परमाणु मतलब एक गोला, एक परमाणु मतलब एक गोला, और एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई r क्यूब। और V सेल इस घन का आयतन, इसका आयतन घन का आयतन, इस घन का आयतन होता है a क्यूब, अब गुणे कितना 100, ये रहा भाई। अच्छा अब क्या होगा, ये एक तो एक से कोई मतलब ही नहीं है, 4 नीचे 3 नीचे ले लीजिए, और a का मतलब क्या, आपने यहाँ a और r में संबंध निकाला हुआ है, a की जगह आप क्या रख देंगे 2r, a की जगह 2r का क्यूब होगा, बोलिए भाई
और 4 पाई और आर क्यूब गुणे कितना 100, ठीक। तो 4 पाई आर क्यूब बटे 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब हो जाएगा। अब गुणे कितना 100, 4 दूनी आर क्यूब से आर क्यूब, पाई का मान रखिए 22/7, पाई का मान। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो 52 कुछ परसेंट आएगा और वही है उसकी संकुल दक्षता। एकदम इजी है, कलम बता भी चुके हैं। अच्छा हमारे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला मान लीजिए एफसीसी, कौन सा वाला एफसीसी। तो एफसीसी है बालक, तो बताइए एफसीसी में कितना परमाणु 4, तो 4 लिखेंगे आप और गुणे एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब बटे 20 सेल ये क्यूब ही रहेगा। अब गुणे कितना, क्या ए और आर में संबंध पता है, ए की वैल्यू ये रही ना, वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर से आर कट जाएगा, वैल्यू पुट आ जाएगी इसको। उसी तरह किसका निकल जाएगा बीसीसी का, बस 4 की जगह क्या रहेगा 2 और बाकी सब सेम है। एक की जगह ये निकाल लीजिएगा 4r/3 पुट करिए और संकुल दक्षता निकल जाएगी। समझ में आया, ठीक है। ये है हमारी संकुल दक्षता। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करेंगे। अब तीसरा वीडियो है, अगले 3 वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे, समय नहीं है आपके पास। अच्छा नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान देंगे, इसको हम कहते हैं हिंदी में उप सहसंयोजन संख्या। अब ये उप सहसंयोजन संख्या 12 में 2 है, 2 चैप्टर में उप सहसंयोजन संख्या की बात आती है, लेकिन ये उप सहसंयोजन संख्या सॉलिड स्टेट में है। आपसे पूछा जाएगा एफसीसी में उप सहसंयोजन संख्या बताइए, तो आप ये वाला लगाएंगे। तो आइए हम इसको समझाते हैं। उप सहसंयोजन संख्या एक संकुल यौगिक में भी उप सहसंयोजन संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कि लास्ट चैप्टर है उसको हम बाद में देखेंगे। ये अभी हम इसकी संकुल दक्षता। अच्छा वास्तव में संकुल दक्षता होता क्या है, परिभाषा की बात अगर हम करें, संकुल दक्षता करें सॉरी उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, तो आप कहोगे कि किसी भी परमाणु के निकटवर्ती कुल परमाणुओं की संख्या, किसी परमाणु के निकटवर्ती कुल परमाणुओं की संख्या उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है निकटवर्ती परमाणु की संख्या। एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ यू कह लिया, बस इसे एग्जाम्पल मतलब कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डस्टर, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डस्टर, यानी डस्टर की कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे कि डस्टर के करीब मतलब एकदम करीब कितने मतलब मार्कर हैं या कितने पेंसिल है जो भी है। तो आप देखेंगे कि एक डस्टर हमारा 1 2 और 3 लोग इसके करीब हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। ये दूर है तो ये काउंट नहीं होगा। नजदीकी देखना है, निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या ही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो अब रही बात की, अब हमें 3 की बात करना है इसमें भी। पहला है सरल घन एकक सेल और दूसरा है काय केंद्रित घन एकक सेल और तीसरा है फलक केंद्रित घन एकक सेल। तो ये हमारे पास 3 है। अच्छा सबसे पहले सरल का, वैसे अगर हम याद करते हैं तो हम सीधे कहते हैं सरल का 6 होता है, काय का 8 होता है और फलक का 12 होता है, हम ऐसे कह देते हैं। लेकिन हम इसको समझेंगे कि आखिर कैसे। तो भाई बालक मान लीजिए, देखो समझना सबसे कठिन होता है फलक में, जो बहुत सारे परमाणु होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत आसान है। आइए तो बताइए क्या ये 4 एटम ऊपर वाले 4 कोने पर रखे गए हैं और नीचे वाले पे 4 एटम 4 कोने पे? जब केवल परमाणु कोने कोने पर रखा गया तो वो क्या है, इजी है बिल्कुल। अब रही बात निकटवर्ती परमाणु,
ये अकेला है ना अभी, हाँ, इसके इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी। ध्यान समझेंगे कि जैसा बना हुआ है इसके इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। मतलब कितने होंगे अब? 3। और फिर ऊपर 4। समझ में आ रहा है? 3 बगल बगल और फिर 4 ऊपर, 1 इसके ऊपर और 3 इसके ऊपर। ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? अब हमें बात करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसके ऊपर किसी कोई भी एक परमाणु पकड़ लेते हैं, मान लीजिए इसमें ये परमाणु पकड़ लिया, ठीक है, ये परमाणु पकड़ ली। अब इस परमाणु के निकटवर्ती कौन कौन है जो बिल्कुल इससे नजदीक है? एक ये है, ध्यान दीजिए, एक ये है और एक ये है। ये नहीं है, वो दूर हो, ये गैप होगा बीच में। अरे वो दिख नहीं रहा है आपको, वो दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ गैप होता है। इसको दिया होगा सर, दिया तो है लेकिन हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ गैप, हल्का सा गड्ढा दिख रहा है, दिख रहा है ना? एकदम परफेक्ट गोला होगा, गड्ढा दिखेगा उसमें, ठीक है। तो हमने कहा, ध्यान देंगे, बताइए, तो मान लीजिए हमने ये परमाणु पकड़ लिया, ठीक, तो उसका निकटवर्ती बगल वाला एकदम टच होगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। मतलब इसमें कितने हैं, कितने हैं जो उसके टच में है? 2। देखो फिर से, ये वाला परमाणु है, एक बगल में ये रहा, 1 2 और 3, और एक भी टच नहीं करेगा उससे। आप गोला लेके घर पे जब चिपकाएंगे ना गोली को, तो उनको दिखाई देगा ये थोड़ा सा गीला है इसलिए चिपक गया सब, ठीक है। तो मतलब इसमें कितने टच में है? ठीक, ठीक है। अच्छा, जब इधर से लगाया जाएगा तो बताइए कितना टच में होगा? एक छोट टच में आएगा, इधर वाला, अरे टच में आएगा ना, बोलो भाई। अच्छा, इधर वाला भी एक तो टच में आएगा, दिखा? अरे ऊपर रखा जाएगा तो भी टच में आएगा, दिखाई पड़ा? तो ये जो रखे गए हैं, आप गोला जब चिपकाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा। आप जो है क्या करिए, एक लेयर बनाया हमने, ये 4 है, 4 और चिपका दीजिए, ठीक, और इधर से 4 चिपका दीजिए और ऊपर से 4, एक को रंग दीजिए पहले, और 4 इधर 4 इधर 4 इधर, जब चिपकाएंगे, अरे भाई समझ में आ रहा है? ये है ना, इसको पहले रंग दो, रंग दिया, अब 4 ऊपर से चिपका दो, जब 4 से देखो टच होगा, बोलो यार, और 3 पहले टच है, हाथ दर्द करने लगा। देखो ये है ना, देखो ये इसमें गड्ढा है, ठीक, तो ये तो टच में नहीं होगा। हाँ, कौन कौन होगा? ये वाला, हाँ, और ये दोनों टच में होगा, हुआ? इधर आ गए, यहाँ खड्डा है, तो ये टच में होगा? अरे ये खड्डा है, ये वाला इससे टच में होगा? हाँ, नहीं होगा, ये खड्डा है ना, तो इसमें टच नहीं होगा भाई, ये वाला टच है ना। अरे दिखा, हाँ, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तब समझ, अच्छा ठीक है, चलो, हाई होल्स दिख रहा है ना, यहाँ जब खड्डा है तो भाई कहाँ टच करेगा भाई उसमें? ये दोनों टच कर रहा है ना, इधर घुमा लो, ये टच कहाँ करेगा इसमें? ये टच कर रहा है ना, अच्छा इधर घुमा लो, ठीक ना, ये टच करेगा लेकिन ये वाला टच, अब तो पहले होल बना चुके हैं। मतलब कितने टच कर रहे हैं? देखो होल्स कितने बने, 2 इधर और एक, 3 ही टच कर रहा है ना। अच्छा ये रहा ना 3, अच्छा इसके ऊपर 4 आइटम चिपका दो, बोलो भाई, तब 4 आइटम चिपका, 8 चिपकेगा, बाकी से दूर दूर होगा, मतलब 3 1 4, 8 इधर चिपका दो, 3 दूर दूर होगा, 8 चिपकेगा, तो फिर इधर जुड़ा तो कितने हो गए? 8 इधर से चिपकेगा तो कितने हो गए? और कहीं चिपकेगा क्या? मतलब टोटल कितने आ गए? यानी जो सरल घने का सेल होता है उसमें परमाणु की किसी भी एक परमाणु की जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है? समझ में आ गया? समझ में आया? 6 होती है।
अच्छा, और रही बात काय केंद्रित घन एकक सेल की, तो ये तो बहुत इजी होता है, काय केंद्रित वाला बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए हमने 4 ऊपर से निकाल लिए, निकाल 4 ऊपर से निकाल, 4 नीचे से, और काय केंद्रित बनाने के लिए बीचवा में तो रखना पड़ेगा ना। बोलो भाई, ये है एक, यहाँ पे है एक, एक यहाँ पे है ना 4 जगह, और एक तो कहाँ होगा, तो कहाँ कहोगे तुम, कहाँ जो बीचवा वाला परमाणु है वो सबके ना टच करेगा, बीचवा वाला, तो बीच वाला कण है ना उस किसको सबको टच करेगा, तो मतलब 4 ऊपर है, के डोरा बस खेला खत्म। मतलब उप सहसंयोजक संख्या काय केंद्रित कितना 8, और फलक केंद्रित का होता है 12, लेकिन वो दिखाया नहीं जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा वो टफ होता है। फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक छोटा सा क्लिप डाल देंगे, उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा ये, जैसे ये एनिमेटेड, ये आपको थोड़ा सा एनिमेशन से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसमें क्लिप डाल देंगे एक छोटा सा, तो आप उसको क्लिक करोगे तो ये फलक का वो दिखा देगा बाय द एनिमेशन। यहाँ तो हमने ऐसा जुगाड़ से, देहाती जुगाड़ से समझा दिया, लेकिन बसंते ये नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि थोड़ा जटिल। याद रखिए, सरल में कितने हैं 6, फलक काय में कितने हैं 8, फलक में कितने हैं 12। ये दोनों तो हमने आपको दिखा दिया, फलक आप नेट में खोज सकते हैं, हम डाल भी देंगे। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। ये रहा हमारा परिभाषा, फिर से बोल देता हूँ एक बारी। उप सहसंयोजन संख्या एक ऐसी संख्या होती है, नहीं, किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी एक परमाणु के निकटवर्ती कुल परमाणुओं की संख्या, किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी एक परमाणु के निकटवर्ती कुल परमाणुओं की संख्या ही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। होगा ये ठीक है, 3 मिनट और समझ में आ गया ना। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाता है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक घनत्व। घनत्व सामान्यतः जो हम डेंसिटी जानते हैं वो वेट बाय वॉल्यूम होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। यहां पे हम क्या कर, अच्छा जो आप इसमें हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग होगी कि किसी एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का घनत्व, किसी एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का घनत्व, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये अब हम इसको जब एकक कोशिका आपने कह दिया तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे कि एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का घनत्व बराबर परमाणुओं का भार, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान बटे, नहीं, परमाणुओं का द्रव्यमान बटे उस एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, कोशिका का ये है। सबसे पहली बात कि ये हमारी एकक कोशिका हमने घन माना है, तो सिंपल सी बात, घन का आयतन सीधा कितना हो जाता है a³। अरे घन का पीछे बता रहा, घन का आयतन a³, जबकि इसकी भुजाएं यानी कोर कितने हैं a, ठीक है ना। अब सवाल है परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु के, इस परमाणु के द्रव्यमान की हम गणना करेंगे और उसके बाद हम एक फॉर्मूला निकालेंगे D बराबर Z गुणे M अपान N गुणे 1 अपान A। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात ध्यान देंगे, क्लास 11 की बात को थोड़ा रिपीट करेंगे, लेकिन आप इसको केवल याद रख लेंगे, आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आप याद रख लेंगे।
किसी एक परमाणु का, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, ये 11th में पढ़ाया गया था आपको याद हो तो, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, मतलब अणुभार, मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाड्रो संख्या Na। ये पीछे क्लास 11 की बात, आपको इसको याद रखना है। मोलर द्रव्यमान को हम m से अब काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा किसी एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, मतलब वही परमाणु का m/Na, मोलर द्रव्यमान m/Na, ये हो जाएगा हमारा किसी एक परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन ये एक परमाणु का है, लेकिन हमने आपसे पीछे कहा कि सरल घन एकक सेल होता है तो उसमें एक ही परमाणु होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब काय केंद्रित घन एकक सेल होता है तो उसमें 2 परमाणु होते हैं, और वही से फलक केंद्रित घन एकक सेल में 4 परमाणु होते हैं। तो अब ये कहोगे किसी एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान m/Na होता है। तो Z परमाणु, Z जो Z है वो परमाणुओं की संख्या है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या Z है। तो Z परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर Z गुणे m/Na, Z गुणे m/Na, समझ में आया क्या? Z गुणे m/Na, m बना दिया इसको गुणे Na। अब ये हमारा द्रव्यमान मिल गया, नहीं मिल गया? मिल गया ना, द्रव्यमान मिल गया। उसी द्रव्यमान को आप यहाँ रख दीजिए, या रखेंगे, आप बटे कितना रख देंगे? फॉर्मूला बन क्या आ जाएगा? Z गुणे m/Na गुणे 1/AQ। मतलब जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा घनत्व D बराबर Z गुणे m/Na, बुझे भाई, Na गुणे 1/, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया D घनत्व का। इसमें आपको ये सब दिया होता है और आपको D की वैल्यू निकाल लेनी होती है, एकदम सिंपलेस्ट है। यहीं से फिर से कल से कंटिन्यू करेंगे। जो भी दिक्कतें धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है, हेजिटेशन है, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो जा रहा है, मतलब 1% में, तो लेकिन फिर भी जल्द से जल्द फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम कल वीडियो पार्ट करेंगे। 3 वीडियो बचा हुआ है और मन से पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है। चलिए ठीक है।